नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे करके बड़े ही आसानी से किसी भी अपने एंड्रॉइड फोन में एमएस वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में आप कैसे करके यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो जानते ही होंगे। एक ऐप रहता है हम लोग को किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में देखने को मिलता है, जो भी विंडोज पे बेस्ड है। ठीक है, तो किसी भी विंडोज कंप्यूटर या लैपटॉप में आपने देखा ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमएस वर्ड भी बोलते हैं। और उसमें बहुत सारा काम आप कर सकते हो। खास करके ये ऑफिशियल यूज के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, या आपको कोई भी कुछ भी फ्रेम करना है, मतलब पूरा एक पैराग्राफ या पूरा एक पेपर या कुछ भी आपको मतलब टाइपिंग वगैरह करना है, तो उधर में एमएस वर्ड का ही ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने कंप्यूटर लैपटॉप में तो यूज किया होगा, पर आप भाई चाहते होंगे कि ना कि अपने फोन में भी यूज कर पाओ। ठीक है, किसी भी एंड्रॉइड फोन में यूज कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यही तरीका लेके आया हूँ कि आप कैसे करके बड़े ही आसानी से अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड को। देख सकते हैं आपके सामने जो कि इधर एमएस वर्ड खुला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एमएस वर्ड का सब फीचर्स आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कि कैसे करके आप बड़ी ही आसानी से किसी भी एंड्रॉइड फोन में एमएस वर्ड को चला सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको मेरे फोन में दिख रहा होगा, इधर एमएस वर्ड खुला हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर एक चुकी है, मैंने छोटा सा सेंटेंस ड्राफ्ट किया है। ठीक है, ऐसे आप भी जो की है कुछ सेंटेंस कुछ पैराग्राफ्स को ड्राफ्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको पता ही होगा भाई, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किए हो तो आखिर वो होता क्या आपको पता ही होगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम आपको एग्जैक्ट माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉरी, एकदम एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, फोन फोन है तो ये नहीं कि भाई कुछ फीचर मिसिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब फीचर्स आपको देखने को मिलेगा जो जो आपको कंप्यूटर में देखने को मिलता है। आप लैंडस्केप मोड पोर्ट्रेट मोड जैसे यूज करना आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लंबा लंबी भी यूज कर सकते हो, नहीं तो ऐसे रोटेट करके भी इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैं आपको बैक करके चेक करा रहा हूँ। इधर देखो मैं इसको बैक कर दिया। अब ये देखो वर्ड फाइल सेव हो गया हम लोग का। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप से आप कोई भी वर्ड फाइल अगर बनाते हो तो उसको यहाँ पे भी ओपन करके एडिट वगैरह चेंजेस वगैरह उसमें कर सकते हो बड़े ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ड। ठीक है, सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड लोगो है। और देखिए सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कंप्यूटर लैपटॉप का ऐप रहता है वो हमने फोन में डाउनलोड किया है। अभी देखो आपके सामने मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी देखो अभी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अब आपके सामने मैं इसे इंस्टॉल करके यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर आधा वीडियो में देख लेते हो कि कहाँ से डाउनलोड किया जाता है तो आप वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर देते हो तो आप डाउनलोड करना तो सीख जाओगे पर फिर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, खाली डाउनलोड करने से आप ओपन करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका काम नहीं करेगा। उसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका काम करेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। ठीक है, देखो इधर मैंने जो की है अपना वाईफाई खोल रखा है। ऐसे आप अपना वाईफाई या इंटरनेट खोल लेना अपने फोन में, एंड उसके बाद आप सिंपली प्ले स्टोर खोल लेना। एंड प्ले स्टोर खोलने के बाद इधर आप सर्च पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे आपको लिखना है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड लिख के प्ले स्टोर में सर्च करना है। यहाँ पे देखो एमएस वर्ड का ऐप आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिट डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ लोगो रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से आता है, आपको सिंपली इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो एकदम ऑफिशियल ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही आ रहा है ये ऐप। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 92 MB का ऐप है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे फोन में ये ऐप इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग प्ले स्टोर को इधर कट कर देंगे एंड उसके बाद देख लेंगे कि कहाँ पे ऐप डाउनलोड हुआ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो डाउनलोड होकर एकदम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेम टू सेम लोगो आ जाएगा, जो हम लोग के कंप्यूटर लैपटॉप में भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद जो कि है फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले सकता है, लगभग जो कि 1 मिनट तक का भी आपको टाइम लग सकता है इसको खुलने में। तो जब तक ये खुल रहा है आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जब आप खोलते हो तो याद रखना कि आपका वाईफाई फोन में खुला रहना चाहिए, आपका फोन इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा तो वाईफाई खुला है, तो अभी हम लोग जो कि थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। इधर कुछ टाइम लेगा लोड लेने में, एंड लोड होने के बाद कुछ ऐसा पेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साइन इन या साइन अप करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो कि है आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन कर लेना है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप में यूज करते होंगे तो आपका जो कि है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तो होगा ही। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो कि है एक ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होने से चलेगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा, वर्ड के लिए अलग होगा, एक्सेल के लिए अलग होगा, आपका कंप्यूटर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास जो भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आप इसको लॉग इन करोगे यहाँ पे तो डायरेक्टली आपका जो कि है वर्ड खुल जाएगा। ठीक है, और वही अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप इधर जो कि है अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर सकते हो। ठीक है, अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालोगे, ये एरो पे क्लिक करोगे तो आगे साइन अप का पेज आएगा, आपका कुछ बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे आपका नाम, आपका एज एंड बाकी बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा, एंड उसके बाद आपका अकाउंट बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो कि है अपने अकाउंट को लॉगिन कर देते हैं। हम लोग का अकाउंट ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में पहले से है, हम लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, तो अपना इधर मेल आईडी डालते हैं एंड इजीली लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमने इधर अपना मेल आईडी डाल दिया। अब मैं एरो पे क्लिक कर दूंगा। एरो पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर लोडिंग लेगा एंड उसके बाद इधर नेक्स्ट पेज आएगा।
यहाँ पे जो कि हम लोग अपना अकाउंट वेरीफाई करने को कह रहा है, तब जाके हम लोग का अकाउंट लॉगिन होगा, ठीक है। हम लोग इधर जो कि है अदर वेज टू साइन इन पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे जो कि है अपने मेल आईडी पे कोड भेजते हैं, ठीक है, ओटीपी, एंड उसके हम लोग उससे लॉगिन कर लेते हैं ओटीपी से। तो इधर जो कि है मैं कोड डाल के अपना फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमने जो कि ओटीपी डाल दिया, अब ओटीपी डालने का थोड़ा सा वेट करेंगे, अब ये लोडिंग होकर आगे का पेज आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये लोडिंग ले रहा है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग होने में, ठीक है। लोडिंग होने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, उसके बाद आपको इधर क्लोज पे क्लिक कर देना है एंड उसका ट्राई लेटर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि है इधर कुछ ऐसा आएगा तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ऐप है वो बन के अब रेडी हो गया, ठीक है। अब आप जो कि है नॉर्मली यूज कर सकते हो, बिना इंटरनेट का भी यूज कर सकते हो। अभी अगर मैं अपना वाईफाई भी ऑफ कर दूं तो फिर भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इजीली यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो कि है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मतलब क्रिएट करना पड़ता है, ये आप कह सकते हो अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ता है। ये नहीं कि भाई आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया और चलने लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, साइन इन या साइन अप का प्रोसेस जो भी मैंने आपको दिखाया। ये सब करने के बाद एक बार आपका मतलब ये खुल के आ जाता है अकाउंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। उसके बाद आप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। इधर जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा एक बनाया हुआ पहले का डॉक्यूमेंट है फोन में, ये खुल के आ गया, ठीक है। इधर मैंने रोटेट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको मैं ऐसे रोटेट करके भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लैंडस्केप पोर्ट्रेट मेरे को जैसा यूज करना है मैं उस तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है, मेरे को जैसा मर्जी है मैं वैसा यूज कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इधर देखो प्रिंट लेआउट में भी मैं इसे देख सकता हूँ एंड मोबाइल व्यू में भी देख सकता हूँ। एंड कुछ भी टाइपिंग करना है, कुछ भी करना है, टोटल जो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहता है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये डार्क मोड में, इसको आप चाहो तो लाइट मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग में जाके आप कर सकते हो, यहीं पे सेटिंग मिल जाता है। इस पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग है। अब सेटिंग में जाके इधर लाइट मोड भी कर सकते हो। अभी जो कि है मेरा सिस्टम डिफॉल्ट डार्क थीम लगा है और मैं चाहूँ तो लाइट थीम कर सकता है। ऐसे मैंने लाइट थीम कर दिया, ओके कर दिया। अब ऐप को इधर कट करके पूरा बैकग्राउंड से रिमूव करके ओपन कर देना है, तो अब लाइट थीम हो जाएगा। देखो व्हाइट कलर का पूरा आ गया, ठीक है, एकदम जैसा कंप्यूटर लैपटॉप में था सेम टू सेम आ गया। अभी देखो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करूँ तो ये भी देखो व्हाइट में पूरा खुल के आ गया, ठीक है। और बाकी अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप कैसे करके करोगे। अभी देखो इधर मैं बैक करता हूँ एंड ऐप के होम पेज में आ गया। ऐप के होम पेज में आने के बाद प्लस पे क्लिक करूंगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का बटन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखो एक ब्लैंक पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे जो कि है मैं कुछ भी टाइपिंग वगैरह कर सकता हूँ, पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे करके बड़े ही आसानी से जो कि है अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।